अगर लास्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था और वो पास नहीं हो पाया, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि कंटेंट शायद सही था लेकिन माइंडसेट में शायद इश्यूज थे। 5 तरह के माइंडसेट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज, और ग्रेजुअली उन पर काम करना, कि अगर धीरे धीरे ना आपके दिमाग में होगा ना कि मुझे इस पे काम करना है, तो शायद काम कर भी पाओ एंड शायद वो इंप्रूवमेंट भी दिखे। तो इसीलिए कंटेंट पर काम करते रहो। देखो, कंटेंट बादशाह है इस पूरे एग्जाम में, कंटेंट इज द किंग। बहुत ही कंटेंट सेंट्रिक एग्जाम है, लेकिन कंटेंट के साथ साथ चाहिए थोड़ा सा एक माइंडसेट, एक विचारधारा, कि मैं अपने आप को कैसे ढालूं। 5 तरह के माइंडसेट हैं, ग्रेजुअली बदल लेना उसको। मैं 19 बरस से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और एक बात मुझे हमेशा सामने दिखती है, माइंडसेट का फर्क। सेम कंटेंट को दो डिफरेंट माइंडसेट के बच्चे जब डिफरेंटली यूज करते हैं, सक्सेस की पॉसिबिलिटी दोनों की बहुत ज्यादा अलग अलग हो जाती है। सबसे पहला जो पता माइंडसेट है वो है सिलेबस माइंडसेट। सिलेबस माइंडसेट में ना देखो, बात समझनी है आपने कि एक जो माइंडसेट है वो है कॉलेज या स्कूल वाला, कि यही एक सिलेबस है, इसी में से सामान पूछा जाएगा, इसी में से चीजें आती हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आता। तो दूसरा जो माइंडसेट है जो हमें यूपीएससी में चाहिए वो है अनसर्टेनिटी वाला, कि थोड़ा सा चीजें अनसर्टेन है। यस, एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट ऑफ सिलेबस इज गिवन। हमें बुक्स पता है, हमें रिसोर्सेज पता है, हमें नोट्स पता है, जो कि वास्ट मेजॉरिटी हमारे कंटेंट को, हमारे सिलेबस को अंडर द कंट्रोल रखती हैं। लेकिन स्टिल ऐसी चीजें होंगी, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मेरे प्रिपरेशन के, मेरे नोट्स के बियॉन्ड आएंगे। अगर ना आप इस माइंडसेट को ग्रेजुअली इनकलकेट करते हो, अपने अंदर समाने देते हो, आप एक डिफरेंट इंसान बन जाते हो। आपको विचलित नहीं करते ऐसे सवाल जो प्री में आपको दिखेंगे और आपको लगेगा अरे मुझे नहीं आता है। आपको लगेगा मैंने ठीक ठाक लेवल की प्रिपरेशन की हुई है, मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैंने क्लासेस में ठीक ठाक अटेंडेंस दी है, मेरे नोट्स हैं, मैंने रिपीट किया हुआ है। नहीं आता तो ये इंपैक्ट नहीं करने वाला क्वेश्चन। ना ये क्वेश्चन मेरे सिलेक्शन को इंपैक्ट करेगा, ना ही मेरे माइंडसेट को। तो माइंडसेट को उस वक्त अगर आपने विचलित होने नहीं दिया, ये धीरे धीरे बिल्ड होगा। हर वक्त कोई नई चीज देख के घबरा जाते हो, अरे क्या आ गया क्या आ गया। स्कूल कॉलेज के माइंडसेट से थोड़ा सा तो आगे निकलना चाहिए। तो ये आपको मैं ग्रेजुअली चाहता हूं। अनसर्टेनिटी ये आपको ऑप्शनल में, ये आपको जीएस में, इंटरव्यूज में, सब जगह हेल्प करने वाला है। आप विचलित होना बंद कर देते हो। स्टॉप गेटिंग इंपैक्टेड बाय थिंग्स दैट यू हैव नॉट स्टडीड, दैट यू हैव नॉट सीन इन योर प्रिपरेशन। यस, कंटेंट मैं फिर से रिपीट करता हूं, बादशाह है। हम हमेशा स्लीपी पे काम करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बच्चे उसको यूज करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन स्टिल दे विल बी क्वेश्चंस जो कि कंटेंट के सिलेबस के बाहर से होने वाले हैं। तो उसको देखकर आप उस अनसर्टेनिटी से विचलित नहीं होगे। दूसरी मैं आपको चीज समझाता हूं, सिंपल सी चीज है, वो है बिलीफ माइंडसेट। देखो, बहुत बार बहुत से बच्चे सिंपल सी ये बात नहीं समझ पाते। उनको लगता है इट इज अबाउट मी, उनको लगता है इट इज अबाउट मी, कि शायद मेरे में दिमाग की कमी है तभी मुझसे नहीं हो रहा, शायद पर्टिकुलरली जो कोई बहुत ही शार्प होता है मैं उतना शार्प नहीं हूं तो मुझसे नहीं हो रहा। या फिर यहां पर थोड़ा सा माइंडसेट अगर बदलें, थोड़ा विश्वास का अगर तरीका बदलें, तो है इट इज अबाउट माई अप्रोच। इट इज नॉट अबाउट मी बट हाउ आई अप्रोच स्टफ। अप्रोच सेंट्रिक ही चीजें रहती हैं। आप अपनी चीजों को देखने का नजरिया बदलते हैं तो चीजों के आउटकम्स बदल जाते हैं। एक सिंपल सी चीज होती है, वो सेम इन्वायरमेंट आपको लग सकता है कि बहुत ही ये तो भीड़ भाड़ है, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रबलिंग है। दूसरा लग सकता है कि किसी किसी को अंदाजा कि अरे कंपटीशन कितना इंटेंस है, मुझे अपने लेवल को रेज करना पड़ेगा, मुझे अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा। तो अप्रोच बदलते रहोगे, रिविजन ज्यादा करनी पड़ेंगी। टेस्ट पे मैंने नंबर देखे, बाकियों से कंपेयर किए, ओके मैं अभी शायद इतने जो टॉप 5% या 2% में नहीं आ पा रहा, तो मुझे शायद और जो चीजों को अकॉर्डिंगली टेस्ट करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ना कि मैं अपने आप पर ले जाऊंगा कि मेरे में ही कमी है, मैं शायद पढ़ता नहीं, निकम्मा हूं, नालायक हूं। तो इसीलिए इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट योर अप्रोच। तो बिलीफ बदलते हैं, चीजें बदलती हैं। और ये मैंने इतने सारे एग्जांपल्स में देख लिया, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो 5 अटेम्प्ट देने के बाद 6ठे अटेम्प्ट में हमारे सेंटर पे आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, एंड फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कॉल एंड देन रैंक्स। मैं
इतने सारे बच्चों के इंटरव्यूज यहाँ पे डाल चुका हूं, बस मैं आपको सिंपली चाहता हूं बताना, माइंड सेट बदलता है, चीजें बदलती हैं। तो इसीलिए अपनी अप्रोच बदलो एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी रिजल्ट्स बिकमिंग डिफरेंट। देन एक जो चीज यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी चीज है, वो है डिसिप्लिन माइंडसेट। अगेन मैं इस पर आपको चाहूंगा बताना एक सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी बात, कि बहुत बच्चे इसको इंटेलेक्ट का इशू मानते हैं, कि इंटेलेक्ट की कमी है, एग्जाम में नहीं हो पा रहा, शायद वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। मेरे मानने में ये शोइंग अप का इशू है, ये रेगुलरिटी का इशू है, ये कंसिस्टेंसी का इशू है। आप कितना ऑफन अपने आप को समझाकर बुझाकर, जैसे भी वहां पढ़ने बैठते हैं, सेशन पूरा करते हैं, सिलेबस पूरा करते बढ़ते हैं आगे, एंड इसीलिए जस्ट बिकॉज यू शो अप एवरी डे, आपका जो चीजें कवर होती जा रही हैं, कंटेंट का लेवल बढ़ रहा है, जो चीज पहले पढ़ चुके हो रिवीजन करने का मौका मिल रहा है, ऑटोमेटिकली आप अपने सिलेक्शन का चांस इंप्रूव कर रहे हो। सिंपल सी चीज है, इंटेलेक्ट पर बहुत से बच्चे चले जाते हैं, और आज भी आप इस बात को ध्यान मानिए, इसको आप साइकोलॉजी की स्टडीज मानिए, अभी तक कोई एक राइट तरीका ही नहीं है जानने का कि किसी का क्या इंटेलेक्ट है, किसी की क्या जो प्रतिभा किसी में एग्जिस्ट करती है। just because people kept taking a lot of action, और वो इंप्रूव होते चले गए। तो इसीलिए शोइंग अप, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन जिंदगियां बदल देता है दोस्तों। ये तो सिर्फ एक यूपीएससी के एग्जाम है, एंड आप किसी भी जगह पर आपको टॉप 1% स्टार बनना है, कहीं पे आर्टिस्ट बनना है, पियानो बजाने वाला बनना है, यू हैव टू शो अप एवरी डे। सिर्फ और सिर्फ मेरे में दिमाग नहीं है पियानो बजाने का, ऐसा कोई सोचते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप, कि आप अपना प्लान बनाते हो, हाउ ऑफन डू यू शो अप। इसीलिए लाइफ में ऑलवेज हैव सम नॉन नेगोशिएबल्स। करूंगा तो करूंगा, बैठना है तो बैठना है। यहां पर अगर मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं हर रोज दिन में अखबार किए बिना नहीं सोता तो नहीं सोता, दैट्स इट। अगर हर दिन में जीएस का ये इतने चैप्टर पढ़े हुए या इतने रिवीजन किए बिना अगर मैं नहीं सोऊंगा तो नहीं सोऊंगा, दैट्स इट। आप अपनी जिंदगी में नॉन नेगोशिएबल्स जितने बढ़ा लोगे, उतना डिसिप्लिन माइंडसेट में आ जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको चीजें मुश्किल लगनी बंद हो जाएंगी। तो आपकी जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच से सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच हो जाती है, कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या प्रॉब्लम येट नॉट सॉल्व्ड एग्जिस्ट करती है, कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं कर पाया, मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम शोइंग अप एवरी डे, आई एम टेकिंग सम एक्शन। यस, दे माइट बी डिसअपॉइंटमेंट्स, कि मैं कोशिश भी कर रहा हूं और तब भी मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिल रही। शो अप एवरी डे, कामयाबी ही कामयाबी मिलती है, और कोई तरीका ही नहीं है दूसरा कामयाबी का। मैं आपको ना इसीलिए अगली जो चीज पे ले चलता हूं, वो है एक सिंपल सी चीज है, वो है एनालिसिस माइंडसेट। अभी ना पता क्या, बहुत से बच्चे फेल हो गए, और ना बहुत से बच्चे फेल हो, क्योंकि हाँ सीट्स तो लिमिटेड ही है ना, सबको तो यूपीएससी सिलेक्ट कर भी नहीं सकता। तो किसी में यस जो एनालिसिस करने की शक्ति ज्यादा होगी, कोई सोचेगा कि शायद मेरे में नॉलेज का गैप है, कोई सोचेगा कि शायद मुझ में नॉलेज का गैप है। इसको समझ कर देखना, कोई जानेगा कि पर्टिकुलरली यहां पर मेरे पास जो नॉलेज थी उसको मैंने रेक्टिफाई किया कि नहीं किया, रेक्टिफिकेशन गैप। इसको ना अपना, इसको जो बच्चे तैयारी करते हैं ना वो ज्यादा समझ पाएंगे, कि आपने अगर लास्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था ना, आप इसको तब समझ पाओगे। रेक्टिफिकेशन का गैप पता क्या होता है, कि मैंने साइंस एंड टेक में ये नैनो टेक्नोलॉजी तो पढ़ लिया था, लेकिन पर्टिकुलरली जिस लेवल पर पढ़ना था उस लेवल पे नहीं पढ़ा था। लेवल पे चेक करने के लिए, पढ़ने के लिए आप पीवाईक्यूज का यूज करते हैं, पीवाईक्यूज में से सवाल पूछे जाएंगे, ये तो चलो एक अलग पॉसिबिलिटी है कि पीवाईक्यूज में से सवाल पूछे जाएं पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से, लेकिन आप पीवाईक्यूज से देखते हैं यूपीएससी का लेवल, कि यूपीएससी किस लेवल पे अप्रोच करता है। वास्ट मेजॉरिटी जो बच्चे जो फेल हो रहे हैं यूपीएससी के लेवल से अवेयर ही नहीं है, बहुत मेहनती, नॉलेज जितनी उनको दी जा रही है पूरी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, लेवल के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चल रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे। तो इसीलिए जरूरी है, जिस चीज में, जिस तरह की रेस में भाग रहे हो, अगर लोग 10 सेकंड में वो रेस कंप्लीट कर रहे हैं, आप बहुत एफर्ट करते हो, बहुत मेहनती हो, और आप 15 सेकंड में रेस कंप्लीट करते हो, नहीं जीतोगे ना। तो आपको जानना पड़ेगा, सर मेरा कंपेटिटर है वो किस लेवल पर जा रहा है, 10 सेकंड पे रेस कंप्लीट करता है, सर यूपीएससी किस लेवल पर सवाल पूछता है, आपको ये जानना पड़ेगा। तो उसको अकॉर्डिंगली अपने आप नॉलेज के गैप को रेक्टिफाई करते हो।
You rectify your levels, you rectify your mistakes, you rectify कि क्या क्या रिकॉल नहीं कर पाया। रेक्टिफाई करने से आप, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं यहां पर, आप बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब जो सोच विचार करके आगे बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं अरे अरे फेल हो गया फेल हो गया फेल हो गया, क्या करूं, कोचिंग बदल लूं, कोचिंग ज्वाइन कर लूं, घर पे बैठ जाऊं, घर से चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली से वापस आ जाऊं, है ना, दिल्ली में रह के मैं फेल हो गया, दिल्ली में चला जाता हूं, वहां जाके पास हो जाऊंगा, है ना। रिफ्लेक्सिव, सोचो कि क्या क्या कमियां थी, क्या क्या कमियां थी, कौन सी चीजें उसको सॉल्व कर सकती है। क्योंकि है तो ये एग्जाम मेहनत मांगता है, आसपास बच्चे भी मेहनती हैं, तो अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को, लेवल को रेज नहीं करते, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, रेक्टिफाई नहीं करते, तो कामयाबी मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अनलिमिटेड सीट्स तो है नहीं है सामने। मान लीजिए बैठा हुआ विक्रम बैठा है, विक्रम मेहनती इंसान है, लेकिन विक्रम 1001वां इंसान है। 1000 सीट थी, 1001वें नंबर पर आता है, विक्रम को सीट नहीं मिलेगी क्योंकि सीटें 1000 है, तो मुझे तो 1000 में ही आना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1001वें बच्चे के लिए भी जगह नहीं है, तो इसीलिए सीट्स भी लिमिटेड है। आई विल हैव टू बी रिफ्लेक्सिव, आई विल हैव टू एडजस्ट, आई विल हैव टू लेवल अप माय गेम। तो इसीलिए अगर वो मैं नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा जो आखिरी जो माइंडसेट है वो है प्रेशर माइंडसेट। प्रेशर माइंडसेट से अब मैं बहुत से लाइव सेशंस करता हूं, जूम वेबिनार, ये वो, वहां बच्चे आते हैं। एक तरह का प्रॉब्लम जो वो साथ में लेके चल रहे हैं अपने, वो ये है कि प्रेशर है किसका, मॉम डैड का, कि सर मुझे इतना दुख नहीं होता अपने फेल होने का जितना मुझे मम्मी पापा का दुख होता है, वो मुझ पे कितनी उम्मीद लगाए हुए थे। और मेरे आसपास जो भाई बंधु हैं, जो पीयर ग्रुप है, सर आगे बढ़ता जा रहा है। और सर मैं देखता हूँ इंटरनेट पे 30 अंडर 30 की लिस्ट बढ़ती जा रही है। सर लोग बिलियनियर बन रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फॉरेन घूम रहे हैं। सर मैं क्या कर रहा हूं? प्रेशर लिया हुआ है बाकी सबका, बट अपने आप का नहीं। बाकी सबका, पापा मम्मी क्या कर रहे हैं, दुखी हो गए, परेशान हो गए, मैं तो एक अच्छा हेल्दी हैप्पी चेहरा मेंटेन रखता हूं उनके सामने, उनको ना पता चले मेरे मन पे क्या बीत रही है। और दोस्त आगे बढ़ गए, जिंदगी आगे बढ़ गई, तूफान चल रहा है यहां वहां। खुद पर फोकस कब लाओगे भाई? खुद पर फोकस कब लाओगे भाई? एक चीज बदलनी बहुत जरूरी है कि आप मॉम डैड पीयर ग्रुप ये वो सबका आपने प्रेशर उठाया हुआ है। क्या आपने कभी टाइमली कंप्लीशन ऑफ टॉपिक्स का प्रेशर उठाया कि आज मेरा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मैं सो नहीं सकता, आई कांट स्लीप? क्या आपने कभी डेडलाइंस का प्रेशर उठाया? इस दिन तक तो मेरा GS1 खत्म हो जाना चाहिए था, अभी मैं क्या कर रहा हूं? इस दिन तक तो मेरी NCERT ज्योग्राफी की सब खत्म हो जानी चाहिए थी, क्या कर रहा हूं मैं? क्या मेरे प्लान में कमी है, एफर्ट में कमी है, अप्रोच में कमी है, किस चीज की कमी है, क्या कर रहा हूं मैं? क्या मुझे पर्टिकुलरली नोट्स बदल लेने चाहिए, किसी दोस्त से मदद लेनी चाहिए, कहीं कोचिंग पे जाना चाहिए? 10 तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो डेडलाइंस को लेके कभी उतना प्रेशर लिया? कभी पापा मम्मी दोस्त भाई बंधु 30 अंडर 30 के लोग पैसे कमा रहे हैं, इसका प्रेशर लिया हुआ है? टाइमलेस और टाइमलाइंस और डेडलाइंस का प्रेशर भी तो लेके देखो, वो प्रेशर जरूरी भी तो है। जब ऑफिसर बनोगे तो सोशल मीडिया का जमाना है, जनता गालियां देगी जो डेडलाइन अचीव नहीं करता। आजकल जनता गालियां देती है, सड़कें टूट जाती हैं, रिपेयर नहीं होती, जनता पीछे पड़ जाती है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हो। तो इसीलिए इसका प्रेशर कब लोगे? इसका प्रेशर कब लोगे? इसीलिए यहां पर इन सब चीजों के बियॉन्ड रिवीजन का प्रेशर, डेडलाइन का प्रेशर, ये अपने वाला फोकस है, ये मेरे कंट्रोल में चीजें हैं। बुक्स पढ़ना, बुक्स को रिवाइज करने का प्लान बनाना, डेडलाइंस करना, ये मेरे फोकस में है, ये मेरे अप्रोच में है और ये मेरे कंट्रोल में है। मैं कैसे कैसे फोकस कर लूं पापा मम्मी क्या सोचते हैं, मैं कहां फोकस कर लूं दुनिया क्या कर रही है, कितने पैसे कमा रही है, मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ मैं हूं और मैं सारा फोकस खुद पर लेकर आऊंगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि माइंडसेट बदलो। ये 5 तरह के माइंडसेट हैं, सिलेबस माइंडसेट, बिलीफ का माइंडसेट, एनालिसिस का माइंडसेट, है ना, ये जो बहुत बड़ी बात होती है, डिसिप्लिन का माइंडसेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेशर का माइंडसेट। इनके साथ काम करना, धीरे धीरे फोकस खुद पर लेकर आना, अपने लेवल को रेज करना, हर वक्त एनालिसिस चलाए रखो जब तक कम से कम इस एग्जाम में हो, एनालिसिस बंद नहीं कर सकते। कंटेंट को इंप्रूव करते चलो, अनसर्टेनिटीज को एम्ब्रेस करते चलो एंड हर बात पे विचलित हो जाने वाला माइंडसेट को त्याग दो, हटा फेंको दुनिया से। कहीं आपकी जिंदगी में विचलित होना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी के साथ, इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि ये 4-5 चीजें करो, बस ये 4-5 चीजें करो। सबसे पहला,
आप यहां पर टाइम बाउंड प्रैक्टिस शुरू करो। देखो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि सर मैं जो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर देता हूं प्रीलिम्स के, लेकिन कितने देर में करते हो? सर 3 घंटे लग जाते हैं। आपको प्री में 3 घंटे मिल रहे हैं क्या? सर मैं आंसर तो लिख देता हूं इसके सभी, लेकिन सर मुझे इसको आंसर को लिखने में, मुझे एक आंसर लिखने में मुझे 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट मिल रहे हैं क्या एक क्वेश्चन को लिखने के लिए? 7-7.5 मिनट मिल रहे हैं ना। टाइम बाउंड प्रैक्टिस कब करोगे? टाइम बाउंड प्रैक्टिस कब करोगे? आपने एग्जाम देना है, कोई किसी पे एहसान नहीं करना, किसी पे एहसान करने नहीं जा रहे कि अरे अरे ये इंसान आ गया सामने, धन्य भाग हमारे। नहीं, आप एक पेपर देने जा रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन के लिए भर्ती का एग्जाम है, तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो इसीलिए खुद को पुश करना ही होगा। सर नहीं हो रहा तो सिलेक्शन नहीं होगा, एज सिंपल एज दिस। तो इसीलिए आपको पुश करना ही होगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, 2 घंटे में प्री का पेपर खत्म करना ही होगा, रिकॉल पर काम करना ही होगा, फोकस बढ़ाना ही होगा, क्वेश्चन पढ़कर समझ आए ये शक्ति डेवलप करनी ही होगी। प्रैक्टिस से होगी, और कोई तरीका ही नहीं है। और कोई अगर ऐसा कोई तरीका होता तो दुनिया में हर इंसान नहीं बन रहा होता आईएएस आईपीएस। नहीं बनता हर इंसान आईएएस आईपीएस, बहुत कड़ी मेहनत से गुजरता है। इसी कारण तो वैल्यू है इस एग्जाम की, है ना। इसी कारण तो वैल्यू है। हर इंसान ही बन जाए, हर इंसान मान लीजिए 8वीं क्लास पास कर लेता है, तो 8वीं क्लास पास करने की कोई ऐसी थोड़ी ना कोई तूफानी इज्जत है ना। तो जो चीजें मुश्किल होती हैं उसी की तो इज्जत होती है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस के बारे में सोचो। दूसरी बात बता क्या, सिलेबस को मैप करो। एक चीज जो आपको पता है पूछी जाती है, माइक्रो टॉपिक्स भी बोल सकते हो इसको आप। माइक्रो टॉपिक्स की एक लिस्ट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। माइक्रो टॉपिक्स की एक लिस्ट है, उसको डाउनलोड करो। वैसे तो यूपीएससी सिलेबस बताता ही नहीं है, मेंस का बताता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है सिर्फ वही पूछ रहे हैं। कम से कम चलो एक गाइडिंग लाइट है, लेकिन प्रीवियसली क्या पूछा गया है उसका एनालिसिस कर करके हमने टॉपिक्स बनाए हैं। तो कम से कम वो माइक्रो टॉपिक्स, छोटे फ्रॉम मौर्यन एम्पायर टू मुगल एम्पायर टू विजयनगर एम्पायर, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि यूपीएससी ने पास में पूछी हैं। माइक्रो टॉपिक्स की मैं एक पीडीएफ की एक लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कमेंट में भी पिन करा दूंगा, आप उसको डाउनलोड करो। टिक 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 करते रहो, बढ़ते रहे आगे। प्लान बनाया कैसा, माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट है, अच्छी खासी लिस्ट है, तो इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। सिलेबस को मैप्ड रखो। ऐसे नहीं है कि जो जिसको बोलते हैं ना स्प्रे एंड प्रे मोड में नहीं जा सकते आप कि सर मैंने आंख बंद करके मैंने सब तरफ फैला दिया, अब मैं प्रे करता हूं कि अब निशाने पे जाके मेरा अपने आप तीर लग जाएगा। मैंने आंख बंद करके स्प्रे कर दिए तीर, शायद निशाने पे जाके लग जाए। प्रे करता हूं, स्प्रे एंड प्रे स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। माइक्रो टॉपिक्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हम तो क्लासों में पढ़ाते ही हैं। आप उसको सामने रखो, अपने एक चेकलिस्ट के जैसे रखो। उसके बियॉन्ड कुछ प्रेप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये तो प्रिपेयर करो, कम से कम ये तो पूरी चेकलिस्ट बना के रखो, है ना। जो एक बेसिक सी चीज तो करनी पड़ेगी, तो ये चीज पर थोड़ा सा काम। उसके बाद में एक चीज समझाता हूं, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि यूपीएससी का लेवल को दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत से लोग यूट्यूब पर ही तैयारी करते हैं। यूट्यूब एक व्यूअरशिप ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जितने व्यूज आएंगे उतना बढ़िया माना जाता है वीडियो, जितने व्यूज, है ना। लेवल है या नहीं मैटर नहीं करता। यूपीएससी उसका गुलाम नहीं है। यूपीएससी पूछता है हाई लेवल, अच्छे बढ़िया लेवल के कॉन्सेप्ट्स, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस। इतने बढ़िया होते हैं, कई बार आप पेपर के आने के बाद गूगल करो, चैट जीपीटी करो, आंसर नहीं मिलता। आप कहते हो कहां से पूछ लिया, चाणक्य का ये सवाल कहां से पूछ लिया, है ना। तो मुश्किल सवाल होते हैं, लेवल रेज्ड होता है, कॉन्ट्रोवर्सीज रहती हैं आफ्टरवर्ड्स कि इसका आंसर ए है कि बी है कि सी है कि डी है ना। तो यूट्यूब पे आप प्रेप करते हो तो आपको कभी लेवल का अंदाजा नहीं लग पाता। एक आसान तरीका हमें फिर भी यूपीएससी ने बताया है कि उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि साइंस एंड टेक में क्या पूछ रहा है, पॉलिटी में क्या लेवल आता है, कितना बेसिक्स दिखते हैं, कितने थोड़े मीडियम, कितना एडवांस दिखते हैं, कितना करंट अफेयर्स है, कितना स्टैटिक है ना। ये एनालिसिस हुए हैं, हमारे हुए हैं। मैं ये भी एक हमने एनालिसिस किया हुआ है प्रीलिम्स के, हम सब जो हमने लगाए हुए चीजें वो भी मैं यहाँ पे अटैच करवा दूंगा कि ये बेसिक सा एनालिसिस जीएस के प्री में क्या चलता है, बेसिक सा एनालिसिस, ये भी मैं यहाँ पे पीडीएफ लगवा देता हूँ। एक बार नजर डालकर देखो, थोड़ा सा ना चीजों को अब उस अप्रोच में लाना शुरू करो कि लेवल रेज करना है। मैंने यूट्यूब का एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि बहुत से बच्चे यूट्यूब पे ही देख के वीडियो करंट अफेयर देख के मान लेते हैं कि हो गई तैयारी, अब मुझे आ गया। अरे नहीं भाई, यूपीएससी जाता है ऊपर, कवर करते हैं, जो बहुत से अखबार कवर करते हैं, कोचिंग सेंटर्स भी कवर करते हैं, अपने अपने मॉड्यूल्स में कवर करते हैं। प्लीज यूज करो इन चीजों को।
रिसोर्सेज कोचिंग सेंटर अपने लिए तो बना नहीं रहा कि भाई खुद बैठ के पढ़ लूंगा मैं, मेरे पेपर देने जाना है। बच्चों के लिए बना रहा है, बच्चे उसको यूज करेंगे इफेक्टिवली, पेपर में काम आएगा। तो कोचिंग सेंटर का भी यहाँ पे नाम चढ़ता है ना, कोचिंग सेंटर की चढ़ाई भी होती है, बच्चों की सिलेक्शन होगी तो ही चढ़ाई होगी कोचिंग सेंटर की, खुद से तो कहीं चढ़ाई होने वाली है नहीं। तो इसीलिए इस लेवल को, जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं स्लीपी पे, तो हमारा कंप्लीट एक नॉर्थ स्टार है, लेवल ड्रॉप नहीं करना। बहुत से बच्चे कई बार कहते हैं अरे आप बहुत हाई फाई पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो। अरे भाई यूपीएससी पूछता है तो ही पढ़ाते हैं ना। और इसीलिए सक्सेस रेट भी अच्छा दिखता है बच्चों का। जो बैचेस में आते हैं बच्चे, प्री का बैच आएगा अभी क्रैश, बच्चे करेंगे उसमें एनरोल और होंगे सिलेक्ट, लेवल रेज होता दिखेगा। कितने बच्चों का फीडबैक होता है अरे इस लेवल पे तो हमने कभी पढ़ाई नहीं करी, इस लेवल पे तो कभी अपने को पुश ही नहीं किया। करना पड़ेगा ना यार। 1000 सीटें ही मान लो अप्रोक्सीमेटली यूपीएससी ने बोला हर साल जो उठाएगा बच्चे, है ना। 1001वां बच्चा किसी से कम नहीं है, सिलेक्ट नहीं होगा। 1001वां बच्चा जितना भी औसम हो सिलेक्ट नहीं होगा। इसीलिए इस लेवल तो रेस करना ही पड़ेगा। नॉट दैट कि यूपीएससी पूछ नहीं रहा, यूपीएससी भी तो पूछ रहा है, लेकिन मुझे भी तो अपने आप को ऊपर पुश करना पड़ेगा। तो इसलिए यूपीएससी का एक लेवल चेक रखो। पीवाईक्यूज एक बहुत बढ़िया तरीका होते हैं, एंड एट द सेम टाइम उससे अंदाजा लगा के अपने आप को पुश करो, अपने आप के लेवल को पुश करो। कंफर्ट जोन में रहकर बहुत बार नुकसान उठा सकते हैं। ऐसे नहीं मैं कह रहा कि हर वक्त ही जिंदा है तू करके भाग रहे हो, टायर बांध के भाग रहे हो। नो, स्टे कंफर्टेबल बट स्टे वेरी हार्ड वर्क ओरिएंटेड, डिसिप्लिन ओरिएंटेड, शो अप, फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड आखिरी है, सेल्फ के रिकॉल को चेक करते रहो, कितना याद हो रहा है। भूलेगा, मेरे को तो ऐसा कोई इंसान नहीं पता जो कुछ पढ़ ले और ना भूले कभी, हमेशा भूलेगा। कितना रिकॉल कर पा रहा हूं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है टेस्ट करना। टेस्ट करते रहो। 2 कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज उठाओ, लगाओ। 2 कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार आप किसी एक कोचिंग सेंटर का सामान पढ़ते हैं, उसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आपको लगता है हाँ मुझे आ गया, क्योंकि सिमिलर से शब्द होते हैं, सिमिलर से भाषाएं होती हैं कई बार, है ना। दूसरे का भी लगा के चेक कर लो, चेक हो जाएगा, लेवल भी चेक हो जाएगा, कितना मैं याद रख पाता हूं, और अपने इंसान होने का आपको अंदाजा होगा कि अरे भूल जाती हैं चीजें। अरे पढ़ा था लाइफाई क्या होता है, लाइफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है, भूल गई, याद नहीं आ रहा उसका ये वाला पॉइंट। स्पेक्ट्रम के एंड्स कौन से हैं, विबग्योर में वी और आर में देखो किसकी फ्रीक्वेंसी हाई किसकी लो, है ना। अरे सर भूल रहा है, कैसे याद किया था कैसे नहीं किया था ना। सिंपल चीजें भी भूलनी शुरू हो जाती है, मैं कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए सेल्फ रिकॉल कि कितना मुझे याद हो पाता है, इसके लिए एक बार तो टेस्ट उठाकर ही देखना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। आप एक और चीज बताता हूं, हमारी मेमोरी जेनेरिक तरीके से एक्ट नहीं करती। अगर मैं आपसे पूछूं ऑन द स्पॉट कि अपनी फेवरेट मूवी बताओ, आपको फेवरेट मूवी से याद नहीं आ रही। मैं पूछूं क्या आपने कहो ना प्यार है देखिए कैसी लगी, कहेंगे हाँ सर अच्छी लगी। क्या आपने अंदाज अपना देखिए कैसी लगी, सर बहुत अच्छी लगी, है ना। स्पेसिफिक में जाओगे याद आ जाएगा। इसीलिए अपने आप को बहुत बार परेशान नहीं करना चाहिए जेनेरिक चीजों को टेस्ट करके, है ना। गो इन स्पेसिफिक्स कि लोकसभा के बारे में कुछ बताओ, सर क्या बताऊं, है ना। लोकसभा के अगर हम बात करें स्पीकर के रिमूवल के बारे में बताओ, याद आ रहा है नहीं आ रहा, अब ये टेंशन है ना। स्पेसिफिक को रिकॉल करके ही टेंशन लेनी चाहिए। स्पेसिफिक रिकॉल जब नहीं हो पा रहा तो इट इज टाइम टू गो बैक टू द बेसिक्स पे जाओ, रिकॉल पे काम करो। कैसे याद करोगे, निमोनिक्स बनाओ, तरीके ढूंढो, रिपीट। ये ऐसा ही एग्जाम है, सदियों से पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही बच्चे निकलते जाते हैं। फोकस लाई जाओ एंड थिंग्स बिकम स्लाइटली डूएबल। ऐसे ही कहूंगा आसान हो जाएंगी लेकिन डूएबल हो जाएंगी। तो बस इसीलिए बढ़िया ही कंटेंट पे हमेशा दिमाग लगाना चाहिए। गुड कंटेंट, थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव माइंडसेट कि विचलित नहीं होऊंगा। आई विल बी अडाप्टिव, मैं अडाप्ट करूंगा, चीजें बदलेंगी, सिचुएशन बदलेगी, लेवल रेज होगा, मैं घबराऊंगा नहीं, हाथों में पसीना आ रही नहीं। आई विल ब्रिंग फोकस बैक ऑन माई सेल्फ एंड दुनिया में बाकी कोई भी चीज मेरी कंट्रोल में नहीं है। ना ये सूरज कब उगरेगा, कब बारिश आएगी, यूपीएससी क्या पूछेगा, मेरे दोस्त कितनी तैयारी करते हैं, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। सिर्फ एक चीज है, माई ओन सेल्फ। मैं खुद ही एक्स्ट्रा लेवल प्रिपेयर कर सकता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट को कंज्यूम करके रिकॉल करने की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यूपीएससी किस लेवल पे अप्रोच करता है उसको जानने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कोई डाउट आ रहा है तो किसी ऐसे मेंटर के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा गाइड कर दे। दैट इज इट। सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम हार्ड वर्क एंड रिपीटेटिव हार्ड वर्क का एग्जाम है, और कोई तरह का एग्जाम नहीं है ये।
आपको लगता होगा कि इंटेलेक्ट की प्रॉब्लम है, ये वो एटसेट्रा, ऐसी कोई भी बात कभी भी मैं तो नहीं मान सकता कि उसकी प्रॉब्लम है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, मेरा खुद का बहुत ही अच्छा दोस्त जो कि ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में, एंड ही टुक 2 एक्स्ट्रा ईयर्स टू कंप्लीट, वेरी लो मार्क्स, और ऑफिसर है अभी, टॉप ऑफिसर, 10-11 साल बीत चुके इस बात को। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ किस दिन आपकी आंखें खुल गई, शुरू हो गए मेहनत करना, रिपीट करना, वेरी गुड कंटेंट, रिफ्लेक्सिव माइंडसेट और खुद पर विश्वास, खुद पर फोकस, दैट्स इट। सिर्फ इन चीज़ों को दिमाग में रखना। जो मैंने आपको बेसिक से माइंडसेट बताए थे, सिलेबस का माइंडसेट नहीं होता, अडाप्टिव रहना है, अनसर्टेनिटी से घबराना नहीं है, बिलीफ आपको लाना ही होगा, और बिलीफ है कि मेरी अप्रोच सही होनी चाहिए, ना कि मेरे दिमाग में कमी है, ये वो एटसेट्रा। डिसिप्लिन, एनालिसिस की बात करो, और देन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर किसी और का प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा, मैं अपना ही प्रेशर लूंगा, डेडलाइंस का, टाइमलाइंस का, वो सबसे जरूरी है। गुड कंटेंट, रिफ्लेक्सिव माइंडसेट एंड फोकस ऑन सेल्फ, चीजें जो डेफिनेटली पार होती हैं। और यस, कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन राइट अप्रोच से ही सिलेक्शन मिलता है। हवा में स्प्रे एंड प्रे करके सिलेक्शन मिलने लगा तो शायद यूपीएससी नहीं कहलाएगा, है ना। इसीलिए वापस लेकर आते हैं फोकस अपने आप पर, एफर्ट करते हैं, और पर्टिकुलरली किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई आपको डाउट हो तो कमेंट्स में बताना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। हमारे कोर्सेज भी चलते रहते हैं, उस पर अगर आप कोर्सेज का पार्ट बनते हैं तो हार्ड वर्क करना बिल्कुल मत भूलना। कंटेंट अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हार्ड वर्क के बिना, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कोचिंग करनी चाहिए या सर सेल्फ स्टडी से होगा। जो मर्जी करो, सेल्फ स्टडी के बिना तो नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। सेल्फ स्टडी चाहे कोचिंग से करो चाहे खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी के बिना पेपर नहीं होता। तो इसीलिए बस कोचिंग थोड़ा सा उसको कर्टेल करके एग्जैक्ट चीजों में बांध देता है आपको, दैट्स इट। सेल्फ स्टडी के बिना तो पेपर पार होता ही नहीं। इसीलिए फोकस खुद पर जरूर ले आना, और कोई डाउट हो तो मुझे डेफिनेटली बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। और ये बहुत ऑफन बच्चे कह रहे थे कि शायद मुझ में कमी है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। एंड डेफिनेटली किसी और तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, ऑलवेज रीच आउट, वी आर देयर फॉर यू, वी बीन देयर फॉर यू फॉर लास्ट 8 years नाउ, है ना। और हम कोशिश करते हैं कि एब्सोल्युटली ग्रास रूट से जो मेधावी छात्र हैं, जो चाहते हैं कुछ कर दिखाना और थोड़ा पुश चाहिए होता है, राइट कंटेंट चाहिए होता है, पेपर क्रैक करते हैं, आप भी करो, ठीक है। माय बेस्ट विशेस, बट लेकिन हार्ड वर्क से कभी नहीं कतराना।